हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए, आज आप लोग के लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है और ये क्लास 10 के लिए जो हर साल इस प्रश्न से एक या दो प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न है आपका आज का कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अगर इसको मानो तो इसको VVI कहते हैं, मतलब वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और अगर इतना हम लोग को याद रहेगा तो आपको 1 नंबर से 2 नंबर तक हम लोग को क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग को बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है ये प्रश्न इससे। ठीक है, और अगर याद रहेगा तो हम लोग को 1 से 2 नंबर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, ठीक देखिए अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है ना, और उत्तल दर्पण का उपयोग आज हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। फिर अगला वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएंगे। ठीक है, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। कहाँ करते हैं बाबू हम लोग? गाड़ी के हेडलाइट। आप देखते होंगे गाड़ी, तो गाड़ी के जो अगला लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, फिर है दाढ़ी बनाने में, है ना, हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं ना, तो वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, फिर सोलर सेल, सोलर जिसको हम बोलते हैं सौर सेल। ठीक है ना, जिसको सूर्य प्लेट भी बोलते हैं, सौर प्लेट। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सोलर सेल। सर्च लाइट, जो टॉर्च होता है, टॉर्च। ठीक है ना, तो उसके आगे जो आपका दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? आपका अवतल दर्पण। सौर भट्ठी, ठीक है ना, हाँ, सौर भट्ठी में भी हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। फिर आइए लेजर लाइट। आप लोग लेजर लाइट जानते हो कि बचपन में हम लेजर लाइट, ठीक है ना, जलाते हैं, दूर तक मतलब उसको बांधते हैं तो किसी पर छवि बनता है। ठीक है, तो उसमें लेजर मतलब लेजर लाइट में किसका? अवतल दर्पण का। फिर देखिए रोगियों के, रोगी मतलब डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर लोग करता है, किस लिए बाबू? तो नाक हो गया, गला हो गया, आंख हो गया और इत्यादि पार्ट्स को भी देखने के लिए, ठीक है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रोगियों का नाक, कान, गला इत्यादि देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ऑप्शन रहेगा आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो आपको मारना होगा अवतल दर्पण। ठीक है, फिर देखिए 8वां है आपका घड़ी के पार्ट्स एवं पुर्जों को देखने के लिए। आप देखते हैं कि घड़ी में छोटा छोटा पार्ट्स होता है। ठीक है ना, छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं। तो अगर उसको अगर खराब हो जाए तो उसको अगर बनाने के लिए जाइएगा तो ऐसे खोलिएगा अपने दर्पण के तो नहीं पता चलेगा। इसलिए जो खोलता है, ठीक है ना, वो एक दर्पण का उपयोग करता है, जो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या है कि घड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उसको बड़ा कर देता है। अब बड़ा करने के कारण आसानी पूर्वक, ठीक है ना, उसको खोलने में मदद मिलता है। फिर आइए 9 है कि छोटे अक्षरों को बड़ा करना। अगर छोटे छोटे अक्षर है, अगर आपको नग्न आप मतलब बिना चश्मा का आपको अगर नहीं दिख रहा तो आप अवतल दर्पण का उपयोग करिए, अवतल, है ना, तो वो क्या करता है कि छोटे अक्षरों को क्या कर देता है, वो बड़ा करके हम लोग को दिखाई देता है। फिर एक लास्ट आपका परावर्तक दूरबीन। दूरबीन के में हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। दूरबीन, परावर्तक दूरबीन क्या करता है आपका कि छोटे वस्तुओं को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। ठीक है ना, तो ये था आपका अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले गाड़ी के साइड मिरर, साइड के रूप में। साइड मतलब होता है पीछे। ठीक है, आप देखते हैं कि गाड़ी में चलाते हैं तो, है ना, या आगे अगर हीरो होंडा है मोटरसाइकिल, तो जहाँ पकड़ते हैं वहाँ पर दोनों साइड क्या रहता है आपका? दो दर्पण होता है, शीशा होता है, पैनल, तो उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, जो क्या करता है कि पीछे के वस्तुओं को क्या करता है? उसमें दिखाता है। अब क्या देखिएगा कि अगर गाड़ी बहुत बड़ा है तो उसको उसमें क्या करके दिखाता है? छोटा करके दिखाता है। तो ये किसका काम है? उत्तल दर्पण का। ठीक है ना, उत्तल दर्पण का संक्षिप्त में अगर समझें तो ये क्या करता है कि बड़ी वस्तुओं को छोटा करके पूरा उसमें क्या कर देता है? दिखाई देता है। ठीक है, फिर इसको हम लोग प्रयोग करते हैं बाजारों में, गलियों में या सड़कों पर भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है ना, फिर आइए सोडियम परावर्तक लाइन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं किसी का? उत्तल
दर्पण का। फिर अगला कि बड़े अक्षरों को छोटा करके दिखाना, बड़े अक्षर को छोटा करके दिखाना या बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाना, ये किसका काम उत्तल का है। फिर धूप के चश्मा, जो बुजुर्ग लोग बूढ़े लोग लगाता है, काला काला देखे में काला वाला चश्मा है ना, तो उसमें क्या होता है आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, या उसको परावर्तक चश्मा भी कहेंगे। और लास्ट देखिए बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाना, ये सारा किसका काम है, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अगर आप लोग को ये दो, एक अवतल और एक उत्तल, ये अगर ये इतना आपको अगर याद है तो आप लोग को 1 से 2 नंबर आप लोग को पक्का है। तो इसको आप लोग ठीक है ना याद करिएगा और घर पर लिखिए, ठीक है ना। और ये बहुत VVI है क्लास 10 के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न कंफर्म मानो तो हम कंफर्म इससे आएगा आप लोग को। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, इसको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।